एवरीवन, आज आपका आईपीएम रोहतक का एग्जामिनेशन था एंड आई एम श्योर आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आईपीएम रोहतक का एग्जाम कैसा रहा, ठीक है, उसका कट ऑफ क्या रहेगा और लेकिन से इसके बेसिस के ऊपर आगे आपको क्या प्लान करना चाहिए। दोस्तों, आईआईएम आईपीएम के 3 मेजर एग्जामिनेशन, वन इज आईपी मैट इंदौर जो अभी होना बाकी है, देन योर जीप मैट जो हो चुका है जिसका कट ऑफ हमने आपको बताया था, इट विल गो टू सम अराउंड 297 फॉर आईआईएम बोध गया एंड समवेयर अराउंड 320 फॉर जम्मू। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रोहतक। आज सुबह सुबह उसका एग्जाम हुआ, ठीक है। रोहतक का एग्जाम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी इजी एग्जाम आउट ऑफ ऑल 3 यू कैन से आईपीएम एग्जामिनेशन। सो ये आईपीएम का जो रोहतक का पेपर है उसको जो इजी पेपर उसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, इस बात को अच्छे से यू कैन से डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपके साथ। दोस्तों ये समझिए कि आईपीएम रोहतक सिर्फ एक कॉलेज, टोटल 198 सीट्स। हाउ मेनी सीट्स आर देयर? 198 seats, okay, which includes all categories. So that means if I talk about open category, okay, so if I talk about open category, there will be some around 99 seats, okay, and if I talk about, let us say, SC category, then it will have some around 27 seats. And then if I talk about, let's say, ST category, then they'll have some around, you can say, 14 seats, okay, ठीक है। and OBC category की अगर हम बात करें, so that will be some around 55 seats। क्या आजू बाजू आपका ये गणित बनेगा, ये आपका SC, ये ST, ये OBC, ठीक है, और ये आपका हो गया जनरल, ओके, तो ये आपका एक नंबर बनेगा, ठीक है। अब बात ऐसी है कि मैं फोकस कर रहा हूँ इन नंबरों के ऊपर अभी, तो सीटें सिर्फ 99 है, ठीक है, और इसलिए अगर पेपर बहुत इजी होता है, ठीक है, तो होता यह है कि एग्जाम के बाद, ठीक है, आफ्टर योर पेपर ऑल ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी, बट ऑन द रिजल्ट डे, ठीक है, नॉट एवरीवन विल बी हैप्पी, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप समझ सकते हैं ना सीटें कितनी है, बहुत कम है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ओवरऑल एग्जाम इजी था, नॉट वेरी टफ, नॉट एट ऑल टफ। आप 120 में से 120 अटेम्प्ट करने के काबिल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वॉज नॉट एट ऑल टफ, ठीक है, इजी ओनली फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयर्ड वेल। I have seen people coming out of the exam and they are telling me, सर बहुत अच्छा गया, 88 अटेम्प्ट करा, सर 85 अटेम्प्ट करा, सर 82 अटेम्प्ट करा। पर आप ये समझिए, ठीक है, वो 82-85 अटेम्प्ट इजी पेपर में चलता नहीं है ना। आईआईएम रोहतक का अपना एक कैन से बैकग्राउंड है, लास्ट ईयर उसका कट ऑफ था आउट ऑफ 480, ठीक है, 408 मार्क्स का कट ऑफ था। दिस इज इन 2023। इन 2024 the cutoff were some around you can say 301 out of 480. so इस साल जो पेपर है वो 2024 जैसा नहीं है, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली लास्ट ईयर में जैसा पेपर था बिल्कुल वैसा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इजी इस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एज आई मेंशन, इट इज एन इजीएस्ट पेपर आउट ऑफ ऑल 3, ठीक है, ये लास्ट ईयर से इजी था। गुड अटेम्प्ट would be some around 110 plus out of 120 with 90% accuracy, ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल आइडिया हमने समझने की कोशिश करी। लेट अस अंडरस्टैंड, यू कैन से, कि इसके अंदर एक और फैक्टर है जो आपको समझना है, दैट इज कि ओवरऑल आपका सिलेक्शन क्या नंबरों पे होने वाला है। आपका आईपीएम का जो एग्जामिनेशन है उसका वेटेज है 55, ओके, 55% जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका। पीआई का वेटेज है 15%, ठीक है, योर एकेडमिक 10% और 12th के 20%, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के, है ना, 55% वाला जो वेटेज है, मतलब मोर देन 50% वेटेज, है ना, जिन बच्चों के अगर कट ऑफ जो भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं वो कट ऑफ जितने मार्क्स आएंगे, है ना, लेट अस से कट ऑफ इज x एंड यू आर गेटिंग x plus 1 marks, believe me, it will become very difficult for you to get finally selected in this institute, okay। so what you need is, अगर कट ऑफ अगर x है, ठीक है, you will need at least 10 more marks to get final selection in this IIM IPM,
ये बात आपको समझ में आ रही है ना? क्योंकि आप ये समझिए ये जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया में ज्यादातर बच्चे जो भी लोग है ना ये आईपीएम के अंदर शॉर्टलिस्ट होंगे वो उनके मार्क्स यहाँ पे काफी अच्छे ही होंगे, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देयरफॉर जो भी आपका सिलेक्शन रिजेक्शन डिफाइन करने वाला है वो आपका स्कोर यहाँ पे जो 55% वेटेज है वो डिफाइन करने वाला है, और इसीलिए इसका कट ऑफ जनरली हाई रहेगा। सो ओवरऑल आपको पता है कि ये पेपर काफी आसान रहा, है ना? 40 120 क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंगली एवरी टाइम दे राइट कि हम 40 मिनट सेपरेट टाइम देंगे, ठीक है, पर ऐसा कभी नहीं करते। इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। आप कोई भी सेक्शन में कभी भी जा सकते थे, देयर इज नो ट्रबल एट ऑल, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में, सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पेपर टर्न्स आउट टू बी इजी। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, that's it, not very tough, ठीक है। ओवरऑल मैनी स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड 40 प्लस, मतलब 40 on 40, कहां से 40 प्लस, 40 on 40, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंड गुड स्कोर मेरे हिसाब से अटेम्प्टिंग सम अराउंड 38-39 क्वेश्चंस, है ना, एंड फाइनली अ नेट स्कोर ऑफ 34 प्लस, मतलब नेगेटिव हटाकर आपके पास नेट 34 बनने चाहिए, विच इज इक्वल टू नेट स्कोर ऑफ 136 इन योर कॉन्ट। सिमिलरली on your LR, that's also easy. All standard type of questions, coding, decoding, series, blood relationship, direction sense test, ठीक है, statement, courses of action, conclusion, assumptions, वो तरीके के questions जो normally आते हैं। Similarly ये 40 questions ज़्यादातर students 40 on 40 कर पाए, there is no major trouble, ठीक है, and 34 plus is a net score which is expected, and 136 का score which is also on the same line. Now comes to English, है ना। अब कंपेयर टू मैथ एंड एलआर, दिस सेक्शन वाज मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट, नॉट एट ऑल टफ। आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट विथ क्वांट एंड एलआर गिवन इन द एग्जाम, ठीक है। मैं सिर्फ उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं और कोई चीज के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूं इंग्लिश का पेपर इजी था, ठीक है, पर कंपेयर टू अदर टू सेक्शन ये डेफिनेटली थोड़ा मॉडरेट था। आरसी मैनेजेबल थे, ठीक है। कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस सीम लिटिल ट्रिकी एंड देयर बाय यू कैन से मोर अटेम्प्ट, है ना, मे नॉट हैव टेकन प्लेस, विच मीन्स अगर आपने, है ना, सोचा था कि 40 on 40 हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि आप एक आध कोई क्वेश्चन में गलत हो सकते हो, या आपको आइडिया नहीं लगा हो, आपने तुक्का मार दिया हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है ना। तो ओवरऑल अगर देखें हम तो 34 इधर भी एंड नेट स्कोर इज 136. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इन ऑल दिस थ्री एरिया इज द बेस्ट यू कैन से स्कोर इन दिस सेक्शन. ओवरऑल नॉट ऑल ऑफ यू may be able to get 136 in all, ठीक है. सो व्हाट शुड बी देयर इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए था, ठीक है. 38 प्लस गुड अटेम्प्ट है, ठीक है. नेट 34 136, 34 136, 34 136, दैट्स फाइन. पर ओवरऑल आपके अटेम्प्ट कितने होंगे अंदाजित इसके आजू बाजू, सम अराउंड 105, 106, 107, 110, 115. दैट नंबर is one you need. Okay, अगर आपने उतना अटेम्प्ट किया है with a good accuracy, है ना, एक्यूरेसी कितनी चाहिए आप देखिए. आपने अगर 106 अटेम्प्ट करे हैं then you need a net score of 101, 100, you can say 100, 102 kind of thing. That's the kind of number you need. Remember, है ना, some of you may get an idea कि सर मुझे ना इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट लग रहा है कि कुछ 380 पे आए, 390 पे आए, और शायद रियलिटी में आ भी सकता है ना, शायद रियलिटी में रोहतक वाला ये नंबर तक जा सकता है. हाउएवर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन तो पक्का इन नंबरों पे रहेगा, है ना, पक्का इन नंबरों पे रहेगा, ठीक है. अब जैसे मैंने बताया था आपको 2023 में इनका कट ऑफ था 409 मार्क्स आउट ऑफ 480, ठीक है. तो ये नंबर तक ये लोग पहुंचे थे शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ठीक है. अब आप ये देखें ना 99 सीट्स के लिए ऑन एन एवरेज दे आर कॉलिंग सम अराउंड 4 times you can say number of people, so that is some around 396 या 390 या 400 लोगों को अगर बुलाना है तो क्या पूरे इंडिया में 400 बच्चे नहीं होंगे जो ये नंबर लेके आ सकते हैं?
मेरा मानना है हाँ सूरत में, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ कोचिंग से ही शायद एक से 2-3 लोग इतने नंबर लेके आ जाए, है ना, शायद उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो पूरे इंडिया में तो क्या ही कितने नंबर होंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत जस्टिफाइड मुझे नंबर लग रहा है। अगर आपको लगता है ये बहुत टफ है ना, बहुत हाई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको पेपर कैसा लगा। आपको लगा क्या ये डिफिकल्ट था? क्या आपको लगा कि इस पेपर में इतना 110 अटेम्प्ट करना या 115 अटेम्प्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? क्या आपको लगा कि ये इतने बड़े नंबर तक इस बार कट ऑफ नहीं जाएगा, इट वुड बी समवेयर अराउंड अगेन से 360 या 370 या 380, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बात करूं दोस्तों, ठीक है, मेरे हिसाब से ये पेपर ज़रा भी टफ नहीं था। अब बात करते हैं कि इसके बाद आगे क्या। इसके बाद आगे आपका आईपी मैट का एग्जाम आ रहा है 12 तारीख को, ये सुनो, तो भैया लग जाइए तपस्या में। प्रो टैलेंट एक तगड़ा बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां पे हम डेली बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स और तगड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट्स ऑफलाइन, नथिंग ऑनलाइन। सो प्लीज डोंट आस्क अस यू कैन से इन दी ऑनलाइन फॉर्मेट कि सर ये कब आप कहाँ पे पब्लिश करोगे, ठीक है? कुछ भी ऑनलाइन नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज ऑफलाइन एट सूरत ब्रांच, ठीक है? दैट्स वेरी क्लियर। पर ये गारंटी है कि अगर आपने उस कोर्स को किया, ठीक है, चांसेस है कि आप आईपीएम इंदौर आसानी से निकाल लेंगे, ये पक्का है, ठीक है? तो ये मकसद के साथ कल से तैयारी पे लगते हैं दोस्तों, ठीक है? आज ये अच्छे से इवेल्युएट करिए अपने परफॉर्मेंस को, है ना, ठीक है? इसका डिटेलिंग एज इन द रिजल्ट विल बी बाय द एंड ऑफ मई एंड तक आएगा, ठीक है? और जून में इनके इंटरव्यूज चालू होंगे, ठीक है? तो बस आप ये नोट करके चले, नंबर ऑफ सीटें कितनी है, क्या वेटेज है और क्या कट ऑफ रहेगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। चलिए ग्रेट, ठीक है? सो आई होप दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू टू गो थ्रू दिस। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस चैनल, ठीक है? सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।